फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 8142877400। तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की क़यामगाह के सामने तकरीबन 200 तलबा ने एहतजाज किया। इन मुज़ाहिरीन ने कहा कि कॉलेज में कम हाजिरी की वजह से कॉलेज इंतज़ामिया उन्हें हॉल टिकट नहीं दे रहा। सूर्यापेट, सिद्दीपेट, नलगुंडा और हैदराबाद के तलबा ने इस एहतजाज में हिस्सा लिया। उनके वालिदैन का कहना था कि चूँकि कॉलेजों में सैकड़ों तलबा के लिए 1 या 2 बायोमेट्रिक मशीनें ही हैं, इसलिए तमाम तलबा की हाजिरी को इन मशीनों के जरिए यकीनी नहीं बनाया जा सका। पुलिस ने उन्हें बताया कि वो वज़ीर-ए-आला से मुलाकात नहीं कर सकते क्योंकि बहुत देर हो चुकी है, उन्हें बाद में आना चाहिए। मुज़ाहिरीन ने वज़ीर-ए-आला से उनका मसला हल करने का मुतालबा किया। शहर हैदराबाद में सुबह से ही दर्जे हरारत में तेजी से इजाफा हुआ है। 11 बजे दिन के करीब झुलसा देने वाली गर्मी शुरू हो गई है और वेदर मॉनिटरिंग स्टेशनों की रिपोर्ट के मुताबिक शहर के मुख्तलिफ मकामात पर सुबह के वसत में अज़म तरीन दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मियाँपुर शहर का गर्म मुकाम रहा, जहाँ दर्जे हरारत 42.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। बोराबंडा में 42.5, शेखपेट में 42.4, बालाजी नगर, कुकटपल्ली और आदर्श नगर, खुतबुल्लापुर में 42.4 और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद इलाके में अज़म तरीन दर्ज हरारत 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रात 10 बजे तक भी शहर में लू चल रही है। शदीद गर्मी से अवाम बेहाल देखे गए हैं। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की है कि आइंदा 5 दिनों के दौरान तेलंगाना में गर्मी में इजाफे का इम्कान है। महकमे मौसमियात ने पेश क़यासी की कि तेलंगाना में कहीं कहीं मई के पहले हफ्ते तक गर्मी की शदीद बरकरार रहेगी। रियासत और शहर में दर्जे हरारत मामूल से ज्यादा रिकॉर्ड किया जा रहा। अजला में अज़म तरीन दर्जे हरारत 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि शहर में दर्जे हरारत 44 डिग्री के करीब रिकॉर्ड किया गया। रियासत के कई मुकामात पर शदीद गर्मी हुई है। जिले करीमनगर का जमीकुंटा रियासत का गर्म मुकाम रहा, जहाँ अज़म तरीन दर्जे हरारत 45.6 डिग्री दर्ज किया गया। जिले नलगुंडा के नदामा नूर और मंथनी पेद्दापल्ली जिले में दर्जे हरारत 45.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। महकमे सेहत के हुकाम ने अवाम पर जोर दिया है कि वो 11 बजे दिन से 4 बजे शाम तक घरों से गैर जरूरी बाहर ना निकलें। सनस्ट्रोक से महफूज रहने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। रियासती वजीर R&B कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि BRS MLA हरीश राव पार्टी में क्लर्क हैं और राव की जानिब से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को चैलेंज करना बेफैज है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा है कि वजीर कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज माफी वादे को नाफिज करने के लिए चीफ मिनिस्टर से सवाल करने का हरीश राव को कोई हक नहीं, क्योंकि वो सवाल करने के लिए मौजू कायम नहीं है। जबकि BRS सरबराह और साबिक चीफ मिनिस्टर KCR रेवंत रेड्डी से इस मसले पर बात कर सकते हैं। उन्होंने पूछा कि अगर वाकई हरीश राव किसानों के तई संजीदा हैं और वो असेंबली की रुकनियत से इस्तीफा देने के लिए संजीदा हैं, तो उन्हें यानी कि हरीश राव स्पीकर के फॉर्मेट में मकतूब इस्तीफा पेश करना चाहिए। रियासती वजीर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत 15 अगस्त तक किसानों के 2 लाख रुपए के कर्ज को माफ करने के लिए पुरअज़्म है और हुकूमत दीगर वादों को रोबा अमल लाने के लिए भी तैयार है। हरीश राव ने यादगार शहीदान तेलंगाना पहुंचकर इसकी बेहुरमती की है। उनका चैलेंज बेकार है और उन्हें संजीदगी से लेने की जरूरत नहीं। कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने ये बात कही। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बीफ की बड़ी कंपनी अलाना से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए करोड़ों रुपए लिए हैं और कहा कि मैंने एक गरीब की छोटी बीफ की दुकान में गया तो आसमान सर पर उठा लिया गया। देखिए मजलिस लीडर व सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस ज़िमन में एक वीडियो के जरिए क्या कहा। एक गोश्त की दुकान पर गया, बल्कि कहना चाह रहा हूं बीजेपी वालों को, अब जितने पैदल दौरे होंगे हर गोश्त की दुकान के सामने मेरे को फूल का हार पहनाना।
गोश्त की दुकान है, कारोबार कर रहा हूं। कुरैश बरादरी वाले उनका बरसों उनका वही है कारोबार। नहीं आप वहां जाके बोले रेहान बीफ शॉप मुबारक, अरे क्या है उसमें? मैं इडली की दुकान पे जाके इडली डोसा बड़ा खा रहा हूं। इडली जिंदाबाद बोले तो तकलीफ नहीं आपको, बड़ा जिंदाबाद बोलो, डोसा जिंदाबाद बोले तकलीफ नहीं आपको। अरे यही तो बताना चाह रहा हूं, ये मुल्क डोसा, इडली, वड़ा, बिरयानी, कल्याणी बिरयानी, चिकन बिरयानी, हलीम सब होगा, कर्ड राइस खाते लोग। यही तो भारत की खूबसूरती है, यही तो मुल्क की खूबसूरती है। और जो खाना ज्यादा खा ले, बसूर भी खाते खाओ, मगर आपको सिर्फ यही नजर आता। अच्छा बात गोश्त की निकली। इलेक्ट्रल बॉन्ड मालूम क्या है आपको? इलेक्ट्रल बॉन्ड सुने? इलेक्ट्रल बॉन्ड ये है कि एक बड़ी कंपनी होती है जो सियासी पार्टियों को पैसे देती, डिमांड ड्राफ्ट समझिए। एक अलाना एक कंपनी है मेदक जहीराबाद में, उन्होंने नरेंद्र मोदी को 10 करोड़ रुपए दिए। बीफ की कंपनी है, एक्सपोर्ट करते हैं, 10 करोड़ नरेंद्र मोदी को दिए, 1.5 करोड़ उद्धव ठाकरे को दिए। और हम एक बीफ की खरीद की दुकान पर मैं गया तो आसमान सर पे उठा लिया। टीजेएस के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम और टीजेएस के रियासती कायदीन ने बतौर मेहमान खसूसी तेलंगाना जनरल समिति यादाद्री भुवनगिर जिले पार्टी दफ्तर की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा है कि ये दफ्तर आवाम के लिए हमाम वक्त दस्तयाब रहेगा और पार्टी ऑफिस कायम करने के वाले जिले पार्टी अहदेदारों को नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने आइंदा पार्लिमानी इंतखाबात का जिक्र करते हुए कहा कि मोदी और केसीआर ने रियासत की दौलत को लूटा है। उन्होंने कहा कि अशिया जरूरिया की कीमतें बढ़ गई हैं और आम लोगों के कर्ज बढ़ गए हैं और आम लोगों की जिंदगियों को बेहतर करना चाहिए ताकि वो इस पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत हासिल करें। मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोइनुद्दीन ने कारवान हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मोती दरवाज़ा, सईदा हॉस्पिटल बैक साइड लेन और बरोदी मस्जिद बैक साइड लेन के अलावा अनु STD, जेएनसी बाजार एक्स रोड, मोती महल, नव महल और बाला हिशार बस स्टॉप व मेन रोड्स और सब लेन्स में ये इंतखाबी मुहिम चलाई और मुकामी आवाम से मुलाकात करते हुए मजलिसी हैदराबाद पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी कैंडिडेट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को वोट देने की आवाम से अपील की। वाज़ेह है कि हैदराबाद में और तेलंगाना में 13 मई को पोलिंग शेड्यूल है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के इल्जामात पर सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। वो दिल्ली शराब पॉलिसी से मुतल्लिक मुबैना घोटाले से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में तिहाड़ जेल में कैद हैं। केजरीवाल ने अदालत उज़्मा में कहा है कि जिन 4 गवाहों के बयानात की बुनियाद पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है उनका बीजेपी से ताल्लुक है। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक मागुंटा श्रीनिवासलू रेड्डी बीजेपी के हिमायत याफ्ता लोकसभा उम्मीदवार हैं। दूसरे गवाह शरत रेड्डी की कंपनी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 60 करोड़ रुपए का अतिया दिया था। अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि उन्हें बीजेपी गोवा के सीनियर लीडर और वजीर आला प्रमोद सावंत के करीबी सत्या विजय और उनकी इंतखाबी मुहिम के मैनेजर के बयानात की बुनियाद पर गिरफ्तार किया गया। केजरीवाल ने कहा है कि ईडी को हवाला एजेंट से गुजराती में लिखी गई डायरी मिली है। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि हर जगह एक चाचा ऐसा होता है जो दरबार लगाकर सबको इल्म देता रहता है। इसी तरह चाचा जी भी किसी दिन कहना शुरू कर देंगे कि होशियार रहो, अगर कांग्रेस की हुकूमत आई तो वो तुम्हारे जेवर और मंगलसूत्र चोरी करके किसी और को दे देगी। तो ये सब सुनकर आप क्या करते? हंसना नहीं। आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म अपने ओहदे की संगीनी की बुनियाद पर आपसे ऐसी बकवास कर रहा है। दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को राहत दी है। दिल्ली वक्फ बोर्ड से मुतल्लिक मनी लॉन्ड्रिंग केस के मुलजिम अमानतुल्लाह खान को 15,000 के निजी मुचलके पर पाबंद किया गया है। ख्याल रहे कि ईडी के समन जारी किए जाने के बावजूद पेश नहीं होने के बाद आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली के खिलाफ अदालत में शिकायत दर्ज कराई गई थी। चुनाचा अदालत के समन जारी करने के बाद से पेशी के लिए पहुंचे। समाअत के बाद अदालत ने अमानतुल्लाह खान
खान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। इस मामले में आइंदा समाअत 9 मई को होगी। अमानतुल्लाह खान दिल्ली के ओखला असम्बली सीट से रुकन असम्बली और उन्होंने 2015 और 2020 के इंतखाबात में ओखला सीट से जीतकर दर्ज की थी और दिल्ली हाई कोर्ट ने 11 मार्च को इस मामले में आम आदमी पार्टी के रुकन असम्बली अमानतुल्लाह खान को पेशगी जमानत देने से इनकार कर दिया था। सऊदी अरब में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतज़ामिया की जानिब से कहा गया है कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान मस्जिद नबवी आने वाले ज़ायरीन की तादाद 59,60,724 रिकॉर्ड की गई है। गैर मुल्की खबरसा इदारे के इस हवाले से कहना है कि मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आने वालों के हवाले से आदाद व शुमार जारी किए हैं। मस्जिद नबवी इंतज़ामिया के मुताबिक 5,98,939 ज़ायरीन ने रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी दी। इंतज़ामिया के मुताबिक गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 9,172 मुअम्मर और माज़ूर अफराद को मखसूस खिदमात फराहम की गई। 2,54,209 अफराद ने रियाजुल जन्ना में नमाज अदा की। उनमें 1,23,932 मर्द जबकि 1,30,277 ख्वातीन शामिल थी। 12,884 अफराद मस्जिद नबवी की लाइब्रेरी में दस्तियाब इल्मी खिदमात से मुस्तफ़ैज़ हुए जबकि नुमाइशों और अजायब घरों का 2,000 अफराद ने दौरा किया। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। गजा पट्टी में जारी इसराइली हमलों में शहीद होने वाले फ़लस्तीनियों की तादाद बढ़कर 34,356 हो गई। हमास के ज़र इंतज़ाम वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में मज़ीद 51 फ़लस्तीनी शहीद और 75 ज़ख्मी हुए। 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल और हमास के दरमियान तनाज़ा शुरू होने के बाद से हलाकतों की कुल तादाद 34,356 और ज़ख्मियों की तादाद 77,368 तक पहुँच गई है। दूसरी जानिब इसराइली हुकाम ने खदशा जाहिर किया कि गजा के रफा में मुमकिना ज़मीनी कार्रवाई इसराइल के खिलाफ बैनुल अक़वामी क़ानूनी कार्रवाई का बाइस बन सकती है। इसराइल के पब्लिक कॉन रेडियो ने इत्तला दी कि इसराइल दी हेग में बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत की तरफ से एक और खतरे की तैयारी कर रहा, जिसमें सीनियर इसराइली हुकाम के खिलाफ गिरफ्तारी के वारंट जारी किए जाने का इम्कान है। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने रफा में ज़मीनी कार्रवाई के मंसूबे की मंजूरी दे दी है, ताहम फौज को अभी तक पेशकदमी की इजाजत नहीं मिली है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा है कि इस्राएली हुकूमत अपने सियासी मुस्तक़बिल की खातिर पूरे खित्ते को जंग में झोंकना चाहती है। सदर एर्दोआन ने इनक़राम कज़ाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इलियास बेक्तानोव से मुलाकात के दौरान इस बात का इजहार किया है। सदारती शोबे इत्तलात के मुताबिक मुलाकात में तुर्की और कज़ाकिस्तान के दरमियान ताल्लुक़ात, इलाक़ाई व आलमी मसाइल समेत इसराइल के गजा पर हमलों की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सदर एर्दोआन ने कहा है कि इसराइली हुकूमत अपने सियासी मुस्तक़बिल की खातिर पूरे खित्ते को जंग में झोंकना चाहती है। हमारी अवलीन तरजीह गजा में फौरी जंग बंदी और अवाम के लिए इंसानी इमदाद की बहाली की गर्ज से तुर्क रियासतों की तंजीमों के मजीद ताउन को फ़रोग़ देना है। एर्दोआन ने मजीद कहा है कि कज़ाकिस्तान के साथ दिफाई सनत समेत इंसदाद, दहशतगर्दी, मईशत और दीगर शोबों में ताल्लुक़ात का फ़रोग़ अहमियत का हामिल है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान बెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చెయ్యాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం.
కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं. इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है. शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स. अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है. आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.